गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिस्कस की थी एक्टिविटीज दैट वर रिलेटेड टू developing mathematical concepts and introducing mathematical concepts in children of earlier childhood age group. So basically from 2 or 3 years to 6 years जो भी एक्टिविटीज़ हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएगा बच्चों को, वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमें उसी को आगे फर्दर करते हुए साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक्टिविटी फॉर्म में प्ले वे मेथड से, वो आज डिस्कस करना है। तो साइंस हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप इंक्वायरी स्किल्स। बेसिकली देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, ये आप परिचित हैं कि सिर्फ किसी चीज़ को बिलीव ना करके हम जब एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो चीज़ हमारा ऑब्जर्वेशन है वो फिर जब रेप्लिकेट करता है, तो इन सब मेथड्स के द्वारा हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं और फिजिकली उसको हम प्रूफ कर पाते हैं, तो उसे हम साइंस कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत लेते हैं। तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप करने का, क्यूरियोसिटी का, इंटरेस्ट का, किसी चीज़ को खोजने, जानने, समझने की जो उत्सुकता होती है, तो ये प्रवृत्तियां हमें बचपन से बच्चों के अंदर डेवलप हम एक्टिविटीज के फॉर्म में कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर 7 बेसिक साइंस प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस स्किल्स दैट preschoolers learn during the early years. Some of these concepts are higher level concepts that they may or may not master before kindergarten. तो कुछ हम जो concepts रहते हैं साइंस से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। कुछ हम इजीली उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ डिपेंड करता है इंडिविजुअली बच्चे के ऊपर ही, और कुछ है जो किंडरगार्टन के बाद उन्हें समझ आता है या वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। Knowing which process skills each of your students understand will help you to plan activities to support their current skills as well as to challenge them to use the next skill. तो आप लोग को बेसिकली हम वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंटिफिक साइंस एप्टीट्यूड के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए क्या प्लेवे मेथड या एक्टिविटी का प्रयोग हम कर सकते हैं। सो द 7 बेसिक प्री स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिक 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बच्चों के अंदर एक्टिविटीज और खेल के माध्यम से उनके अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्विंग। हमने अभी डिस्कस ही किया कि साइंटिफिकली हमें जब किसी चीज को स्टडी करना होता है तो सबसे एक बड़ा फेमस पॉपुलर जो हमारे पास मेथड है साइंटिफिक स्टडी का, वो है ऑब्जर्वेशन। यानी किसी चीज को ध्यान पूर्वक हम जब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो उसे हम ऑब्जर्विंग कहते हैं। तो ये पहली स्किल हो गई जो हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब आपके माइंड में खुद ही बहुत सारी एक्टिविटीज आने लगी होंगी, है ना। हम कोई भी चीज अगर हम बच्चे को कहते हैं कि उसको देखकर उसके बारे में भी एक्सप्लेन करो या लिखो या ड्रॉ करो उसको, तो उससे ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बच्चे की इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। कंपेयरिंग, जब हम तुलना करना सिखाते हैं किन्हीं दो वस्तुओं में, तो कोई एक कॉमन ट्रेट होगा या किसी ट्रेट के ऊपर हम उन्हें कंपेयर करेंगे। मान लीजिए 2 ग्लास ही रखे हैं, हम कह रहे हैं आपस में तुलना करो, तो पहले तो हमें कोई चीज चाहिए ना कि किस आधार पर हम तुलना करें। मान लीजिए हाइट, कौन लंबा है, कौन किसकी हाइट कम है, किसकी ज्यादा है, लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी भी ट्रेड को, क्वालिटी को लेकर हो, तो छोटी छोटी हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी प्लान कर सकते हैं जिसमें बच्चा कंपेयरिंग सीखे। देन क्लासिफाइंग क्या होता है, जब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को या 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कॉमन हो उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, कुछ चीजों को एक क्लास के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था, मान लीजिए हम एनिमल्स के बारे में सिखा रहे हैं, तो पेट एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, या वाटर में, पानी में कौन से जीव जंतु रहते हैं, लैंड पे कौन रहते हैं। तो इस तरह से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर कैसे हम चीजों का वर्गीकरण करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। मेजरिंग, किसी चीज को नापना,
ठीक है, आप अब रिसर्च मेथड्स पढ़ चुके हैं और रेजिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको खुद पता है कि साइंटिफिक स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए मेजरमेंट कितना ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ का जो माप है, नापना है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, तो वो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम बच्चों को डिफरेंट प्ले वे मेथड से एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी हैव कम्युनिकेटिंग। कोई चीज़ हमने मान लीजिए एक्सप्लोर की, फाइंड आउट की, डिस्कवर की, तो उसको कम्युनिकेट करना, बताना ज़रूरी, नहीं तो बाकी को कैसे पता चलेगा। वर्ल्ड विल हाउ द वर्ल्ड विल नो। और अगर सबको पता नहीं चलेगा तो उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, उसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करना, वो हम बच्चों के अंदर जो है वो हमें प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ेगी कि वो कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसको आकर कम्युनिकेट भी करें, बताएं भी। इन इनफरिंग, इनफरिंग यानी कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ों को के जो भी हमने मे बी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी चीज़ों को हमने देखा है, समझा है, उसको देखकर, समझकर, उससे जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम इनफरिंग कहते हैं कि ऐसा ऐसा किस लिए होता है, उसका कारण मान लीजिए हम जानना चाहते हैं, या ये चीज़ें हो रही हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इनफरिंग इज मतलब जस्ट प्रिडिक्टिंग समथिंग, किसी जो जो चीज़ें, जो ऑब्जर्वेशंस है, उसके आधार पर जो हम कोई चीज़ निष्कर्ष निकालते हैं, बताते हैं, तो दैट इज इनफरिंग। प्रिडिक्टिंग यानी आगे क्या होने वाला है वो अगर हम बताएं तो दैट इज प्रिडिक्शन। तो ये सब साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों को उनके लेवल पे ये जो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज प्लान करें, वो हमारी साइंस और मैथ कॉन्सेप्ट्स जो के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को हम उन एक्टिविटीज के थ्रू जो है उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऑफन क्या होता है, साइंस और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कंपैरिजन, तो कंपैरिजन हमें मैथ्स में भी करना पड़ता है, साइंस में भी करना पड़ता है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, इसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें हम बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्यूचर मैथमेटिक्स के लिए या फ्यूचर साइंस के लिए। So that is what it is. In the field of mathematics, the skills of classifying, comparing, measuring are referred to as maths concept. और इन तीनों चीज़ों को क्लासीफाई करना, कंपेयर करना या मेजरमेंट करना हम मैथ्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंस दीज स्किल्स आर रेफर टू एज प्रोसेस स्किल्स। और अगर हम साइंस की बात करें तो इन्हीं जो तीनों स्किल्स को हम प्रोसीजर के अंदर यूज करते हैं, जब कोई साइंटिफिक प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसेस स्किल्स हो जाती हैं। Basic preschool science concepts and skills are the foundation for the intermediate process skills requiring in the elementary years and beyond. तो आगे के मैथ्स और साइंस कॉन्सेप्ट्स के लिए ये जो प्रिलिमिनरी ईयर्स हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू हम इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Let's look more closely at the 7 preschool science concepts your preschoolers learn throughout their preschools. Note how each skill prepares the way the next. तो सबसे पहला है ऑब्जर्विंग, यूजिंग द सेंसेस. ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्वियसली जो उनके सेंस ऑर्गन्स है, जो सेंसेस हैं, वो उनको एक्टिवली यूज करने हैं, जिनसे वो ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज को. तो मान लीजिए किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन है, तो आँख का प्रयोग करेंगे, उसका कलर देखेंगे, स्मेल देखेंगे, मे बी टेस्ट देखेंगे, उसको छूकर उसका टेक्सचर देखेंगे. तो इन सारे सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके किसी चीज को बच्चे जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं. तो ऑब्जर्विंग इज द फर्स्ट स्टेप इन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. Children use their senses to observe. When given a collection of items, for example, apples, children use their senses to observe attributes such as color, size, sweet, sour, texture, soft and crunchy. तो होता क्या है कि हम जैसे एप्पल बोलते हैं तो माइंड में एक पिक्चर आ जाती है ना कि रेड कलर होगा, इस तरह का हार्ट शेप होगा. तो कोई भी चीज है वो ऑब्जर्वेशन से, सेंसेस का प्रयोग करके उसका रंग कैसा है, साइज कैसा है, टेस्ट कैसा है, टेक्सचर, क्रंच, हम अपने माइंड में एक इमेज उसकी बना लेते हैं. तो ऑब्जर्विंग स्किल्स जो है वो हम बच्चों को अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके थ्रू आप उनको ऑब्जर्वेशन सिखा सकते हैं. कंपेयरिंग, लुकिंग एट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. हमने दो चीजें दी, तो उसमें क्या अंतर है और उसमें क्या सिमिलरिटीज है, तो उससे बच्चे को कंपेयर करना आएगा. Once children have had time to explore items, they begin to compare.
पहला स्टेप वो जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसी चीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो फिर उसका कंपैरिजन शुरू करते हैं. They begin to notice similarities as well as differences such as same and different colors, weight, heights and shapes. तो ये महसूस करते हैं कि दो वस्तुएं अगर हैं तो उनके रंग भिन्न हैं, उनका वजन अलग अलग है, उनका साइज अलग है, उनका शेप अलग है. तो once you have observed, then you start comparing, looking at similarities and differences of things. Classifying, grouping और sorting. क्लासिफाई हमने ये डिस्कस किया ही कि कोई भी ऐसी कॉमन क्वालिटी अगर होगी तो उसको देखते हुए हम कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ लोगों को एक ग्रुप में, एक क्लास में, एक कैटेगरी में डाल सकते हैं और दूसरों को उसी आधार पर दूसरी कैटेगरी, दूसरे ग्रुप, दूसरे क्लास में डाल सकते हैं. तो ऐसे ही ग्रुप बनाना और अलग करना चीज़ों को किसी भी चीज़ के आधार पर, किसी वैल्यू के, किसी क्वालिटी के आधार पर, दैट इज क्लासिफाइंग. Classifying is a higher level of comparing. After observing and comparing, the children can take the information. अब देखिए ये स्टेप वाइज आता है. सबसे पहले हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन स्किल्स सिखाएंगे, फिर कंपैरिजन से सिखाएंगे, और जब ये दोनों चीजों से आ जाएंगी तब जाकर वो क्लासिफाई करना सीखेगा, चीजों को ग्रुप या कैटेगरीज में डालना शुरू करेगा. So they begin to separate item based on observations. They may separate apples by those with or without stems, or size by color, etc. Measuring, working with or describing qualities. The next skill is measuring. Children can measure in many ways as they spend more time with items. With our apple example, the children may determine which apple is larger or smaller, or using a tape measure or ruler, rather than determining this based on comparing each apple to see each other. अब क्या है, जो हमारा कंपैरिजन हम कर रहे थे, हमने ऑब्जर्वेशन सीखा, कंपैरिजन सीखा, फिर हमने क्लासिफिकेशन सीखा. तो हम जब दो चीजों में अंतर कर रहे हैं तो एक हम सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके कर रहे हैं, और दूसरा कोई मेजरिंग टूल, कोई इक्विपमेंट जो है उसका प्रयोग करके जब हम दो चीजों में अंतर बता रहे हैं. तो जैसे एग्जाम्पल, हमने एप्पल का एग्जाम्पल अगर लिया है इस डॉक्यूमेंट में, तो दो एप्पल्स आपस में भिन्न हैं, अलग हैं. हमने कंपेयर किया कि मान लीजिए कोई हरे रंग का है, कोई रेड है, तो हम कलर के आधार पे दोनों को अलग कर देते हैं. साइज छोटी है, बड़ी है, जो भी है. अब मेजरिंग में क्या है, उसी हाइट को कौन सा एप्पल बड़ा है, कौन सा छोटा है, हम एक रूलर का प्रयोग कर सकते हैं, स्केल का में भी प्रयोग कर सकते हैं. एप्पल को रख के पेपर पे मार्क करके, और फिर उसकी लेंथ कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है. तो मेजरिंग बच्चों को सिखाना छोटे छोटे एक्टिविटीज के फॉर्म में, दैट इज इम्पोर्टेंट. Communicating, describing ideas in general with pictures, writings and graphs. मान लीजिए बच्चे ने एप्पल्स ही हमने दिए थे, उसने अलग भी कर लिए, एक रेड वाले अलग कर लिए, ग्रीन अलग कर लिए, बड़े अलग कर लिए, छोटे अलग कर लिए, किसी में स्टेम है, किसी में स्टेम नहीं है. इस तरह करके अलग अलग ग्रुप्स बच्चों ने बना लिए. उसके बाद हम उनसे पूछ रहे हैं कि नाउ यू टेल मी कि आपने ये जो एप्पल्स है इनको इस साइड रखा है, उनको तो क्यों इन दोनों को अलग किया, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इस ग्रुप में या उस ग्रुप में. तो उसी चीज को जब बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, भी वर्बली कर सकते हैं, बताकर कोई चीज, पिक्चर्स ड्रॉ करके बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं. आगे चल के ऑब्वियसली ग्राफ और ये तो बात लेटर स्टेजेस की बात है. तो अपने ऑब्जर्वेशन को कम्युनिकेट करना, डिस्क्राइब करना, वो भी बहुत जरूरी है ना. हम कई बार अडल्ट्स में कमी देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे हैं, शायद उनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग हो, फिर जब दूसरों को बताने की बात आती है, कम्युनिकेट करने की बात आती है, तो उसमें वो कमजोर पाए जाते हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाते. तो अपने जो साइंटिफिक जो हमारी डिस्कवरीज हैं, उनको कम्युनिकेट करना भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए इस लेवल पर. Communicating is a common process skill that many preschool children develop. With regard to science, this refers to the ways in which children share their observations and findings. This can be done in many ways. Talking about their observations, keeping a picture journal, drawing pictures of their findings with the teacher, writing down their thoughts. So ये हमने डिस्कस कर लिया कि उसका कम्युनिकेशन, जो भी उनकी डिस्कवरी है, उसको कम्युनिकेट कराना, ये भी सिखाना आवश्यक है. So these 5 skills, observing, comparing, classifying, measuring and communicating, provide the skills needed to develop further the intermediate or higher level preschool science concepts are. तो यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली हम जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स हैं, वहाँ तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे इन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएं और इनका प्रयोग करना शुरू कर दें.
इसके बाद के जो दो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा एक अर्ली चाइल्डहुड एज के बाद जब बच्चा एंटर करता है, फर्दर बड़ा होता है, तब इन जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनका प्रयोग कर पाता है या इनका यूज कर पाता है। तो इन्फरिंग हमने बोला, जो हमने इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर की थी, ऑर्गेनाइज की थी, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके उससे कोई चीज कंक्लूड करना, उससे कोई रिजल्ट निकालना, दैट इज इन्फरिंग। And predicting, making reasonable guesses or estimates based on observations and prior knowledge and experiences। जो ऑलरेडी घटित हो गया है उसको देखते हुए, समझते हुए, जब हम आगे के लिए कोई चीज प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया है तो आगे चलकर ये चीज हो सकती है, तो उसको भी हम एक साइंटिफिक क्वालिटी है। और जनरली इन्फरिंग और प्रिडिक्टिंग ये लेटर क्वालिटीज हैं, एक उम्र के बाद जो है वो बच्चों में डेवलप होती है। अर्ली चाइल्डहुड तक हम बेसिकली इन साइंस कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, दैट इज ऑब्जर्विंग, कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब आपका जो होमवर्क है, आपका जो रोल है, आपको हर इस क्वालिटी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज प्लान करनी है। यानी छोटे बच्चों को के अंदर अगर हमें ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है तो कौन सी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, 5 एक्टिविटीज है जो हम करा सकते हैं। दो चीजों में तुलना करना, उसके लिए कोई एक्टिविटीज जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। क्लासिफाई करना, चीजों को में डालना, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उससे रिलेटेड एक्टिविटीज बनाना, मेजरमेंट से रिलेटेड, और कम्युनिकेटिंग, उसको कम्युनिकेट करना। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो हमें that support the preschool science concepts provide opportunities for children to use failure to learn. Only by falling can they learn what works and what does not work to solve a problem. दूसरी चीज ये भी है कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए जनरली हम बच्चों को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी देते हैं जो उनको सॉल्व करनी होती है, पहेली के फॉर्म में और कोई चीज कवर करने के फॉर्म में, तो कई बार उसमें वो पास होते हैं, कई बार फेल होते हैं। तो उस फेलियर को समझना, लर्न करना, ये भी एक साइंटिफिक लर्निंग है, क्योंकि अनलेस यू एक्सेप्ट फेलियर यू वोंट ट्राई, और आप ट्राई तो कभी positive attitude towards failure by providing activities that challenge them but not so many that they are frustrated। तो हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज से बच्चों को जो हार है या किसी चीज में हम फेल होते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कराना, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, ये आवश्यक होता है, जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा भी हमें नहीं करना चाहिए कि बच्चा हतोत्साहित हो जाए, बार बार हार जाए या उस चीज को नहीं कर पाए, तो हो सकता है फिर वो उसके लिए सेटबैक भी हो जाए। तो इसको बहुत रिपीटिशन भी नहीं करना है, पर हाँ उसका मिक्सचर होना चाहिए, कुछ चीजें वो डिस्कवर कर पा रहा है, खोज पा रहा है, उसको खुशी हो रही है, और कई बार वो फेल भी कर रहा है और फेलियर को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें दोबारा ट्राई करना है, रीट्राई करना है। तो ये हो गई हमारी मैथमेटिकल और साइंस की कॉन्सेप्ट्स जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज ये जो हमने डिस्कस की क्वालिटीज, एटलीस्ट दो दो एक्टिविटीज आप लोग लिखेंगे, ये आपकी प्रैक्टिकल क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दो एक्टिविटीज जो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, दो एक्टिविटीज जो कंपैरिजन से रिलेटेड है, दो एक्टिविटीज जो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग से रिलेटेड है, और मेजरमेंट से रिलेटेड है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछेगा, कल ये नहीं कहेगा कि मैं एक्टिविटी नहीं लिख पाया। अगर आपको मीनिंग समझ में आएगी तो आप एक्टिविटी भी प्लान कर पाओगे और बता पाओगे। तो इनमें से किसी भी क्वालिटी में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो अभी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए। ये कुछ आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जो हमने कल डिस्कस, परसों सॉरी लास्ट टू लास्ट क्लास डिस्कस की थी, आर्ट एक्टिविटीज। तो जो आप लोग कह रहे थे मैम कैसे लिखेंगे, है ना, तो प्रोसेस लिखना है, मटेरियल का क्या क्या प्रयोग करना है उस एक्टिविटी में, इस तरह से आप एक्टिविटीज को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्टिविटीज आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जो पेपर प्लेट्स होती हैं उस पे हम बहुत सारी चीजें बच्चों को करा सकते हैं, ये बीड से और स्टिक कराने से। मान लीजिए पेपर कटिंग से उनको हमने स्टिक कर दिया। ये आइस पेंटिंग है, हमने जो
फ्रीज करने के लिए जो ट्रेज आती हैं उसमें कलर डाल के भी कलरफुल आइस को और उनमें लगा दी। उसके बाद फिर बच्चे इसको यूज करके पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग विद आइस, ठीक है। तो इसमें आपने फिर मटेरियल लिख दिया क्या क्या यूज हुआ है, कौन सी स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं वो उसमें नहीं लिखा है पर आप ऐड ऑन करेंगे। हैंगिंग सीडी और किसी का वो जो है वहां से आवाज आ रही है, कर लो। Just some examples, blown art, सेंसरी डब, ये आपको पता है क्ले हम देते हैं बच्चों को, क्ले से बच्चे अलग अलग चीजें बनाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जो फाइन मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक एक्टिविटी है। कलरफुल रेन स्टिक्स, ये आर्ट और क्राफ्ट जो हम बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कैटरपिलर्स बनाए हैं बच्चों ने अलग अलग क्राफ्ट मटेरियल को यूज करके। मेल्टेड क्रेयॉन्स, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। टेप रेजिस्टेंट आर्ट, कलर मेकिंग एक्टिविटी, आर्ट एड शेप क्रेयॉन्स, वेरी वेरी सिंपल कुकिंग और प्रिपरेशन आइडियाज। तो आई थिंक कि हमारे जो होम साइंस के बच्चे वो खुद ही आप अपने में बहुत क्रिएटिव हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, इससे और ज्यादा क्रिएटिव और अच्छी एक्टिविटीज जो है आप लिख सकते हैं और बच्चों को करा सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने ये आर्ट एक्टिविटीज आपको दिखाई हैं, आपको कुछ साइंस और मैथमेटिकल एक्टिविटीज प्लान करनी है और लिखनी है। इन कॉन्सेप्ट्स क्या एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट ऑल्सो, जिससे हमें पता चलेगा कि थियरी आपको कितनी समझ में आई जब प्रैक्टिकली आप वो बताएंगे। इसके साथ हमारी सारी एक्टिविटीज खत्म होती है, मैथ्स एक्टिविटीज, साइंस एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज, लैंग्वेज और स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी। और जैसे हमने ये आपको भी एग्जाम्पल दिया, इस तरह से 10-10 जो आपकी एक्टिविटीज हैं इन चारों से रिलेटेड वो आपको असाइनमेंट में लिखने हैं। किसी को कोई डाउट है? यस या नो में जवाब देंगे, अगर नहीं है तो भी बताइए और अगर है तो उसे पूछ लीजिए। Okay, fine. Then I'm assuming that you people don't have doubt, or you take one day, revise all the things. जो हमारी activities हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, revise कर लीजिए, और अगर किसी को कोई doubt है तो कल next class में वो हम आपसे discuss करते हैं।